प्रभु का कौतुक कैसा कौतुक है कि उसको हीरा मोती सोना मूल्यवान प्रतीत हो रहा है, क्यों वो नहीं दिखाई देता? तो इसका तात्पर्य है कि अन्य वस्तुओं को हम प्रयत्न से पाते हैं और ये शरीर बिना प्रयत्न के मिल गया। तो जब कोई प्रयत्न किया ही नहीं तो कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमें क्या मिल गया। ये प्रकृति है। आप देखेंगे सोने की अपेक्षा अन्न का मूल्य बहुत कम है और अन्न से भी जल का मूल्य और कम है, और जल की तुलना में वायु का मूल्य तो कुछ नहीं के बराबर है। जो सबसे अधिक आवश्यक है, जिस वायु के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते, उसका दाम नहीं। और जिस सोने हीरे और चांदी के बिना हम जीवन भर रह सकते हैं, उसका इतना दाम। उसको पाने की इतनी अभिलाषा। तो प्रभु ने श्री अवधवासियों से कहा कि यह तो देखने की दृष्टि की कमी है कि वो भाग्य को व्यक्ति बाहर देख रहा था। बड़े भाग, मानुस्तन शब्द कितना सुंदर प्रभु ने कहा। पावा, पावा माने एक वस्तु तो है कि जिसे आप खरीद करके बाजार से लाते, और एक वस्तु वह है कि जो आपको पड़ी हुई मिल जाए, सरलता से बिना प्रयत्न के मिल जाए। तो प्रभु का तात्पर्य है कि मनुष्य को जो शरीर मिला हुआ है वो किसी प्रयत्न का परिणाम तो हो ही नहीं सकता। कि अगर वो पूर्व जन्म में कोई पशु था, पक्षी था, कोई जंतु था, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उसमें उसने कौन सा सत्कर्म, पुण्य और साधना की होगी कि उसे मनुष्य का शरीर मिला होगा। तो इसका अभिप्राय है कि वह शरीर जो है वो व्यक्ति के कर्म का परिणाम नहीं हो सकता, यद्यपि उसको कर्म के परिणाम के रूप में भी देखा गया है। उसकी चर्चा बहुत कृष्ण गंभीर नहीं होना चाहिए, ऐसा मान के चलता हूं। तो प्रभु ने जो वाक्य कहा वो बड़े महत्व का है, और वो क्या है? बोले कबहू का करी करुणा नर देही, देहत ईस बिनु हेतु सनेही। किसी कर्म के परिणाम हमें शरीर मिला है, प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं मान के चलिए। और प्रभु ने किसी सत्कर्म के बदले में दिया, ये भी नहीं। उनका प्रभु इतने करुणामय है और बिना कारण के ही स्नेह करने वाले, तो वे कभी करुणा करके व्यक्ति को शरीर दे देते। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? सबसे मूल्यवान वस्तु हमको इतनी सरलता से मिल गई कि अगर व्यक्ति गहराई से विचार करके देखे तो क्या नहीं उसको मिल गया। हमारे महान संत श्री प्रिया बाबा जी महाराज थे, श्री वृंदावन धाम में। उनके चरणों में भी कुछ वर्षों तक रहने का सौभाग्य मिला। तो उस समय एक विदेशी यात्री इंग्लैंड से आया हुआ था। तो वह व्यक्ति यह सुन करके कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो आया और आने के बाद उसने कहा कि महाराज कोई चमत्कार दिखाइए। तो श्री बाबा हंसने लगे, क्या कोई मैं जादूगर हूं क्या? जो क्या तुम चमत्कार का अर्थ लेते हो? कौन सा चमत्कार तुम देखना चाहते हो? सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारे पास स्वयं है, और वो तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर को ही ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इतना चमत्कारी शरीर है। अब इतने आविष्कार हुए हैं, पर वो सारे आविष्कार तो शरीर से ही हुए और शरीर में ही उसका रूप विद्यमान। तो बाबा का संकेत ये था कि शायद हम जो सबसे अधिक महानतम वस्तु है उसकी महिमा को, उसके मूल्य को पहचान ही नहीं पा रहे। और इसलिए प्रभु श्री रामभद्र श्री अवधवासियों से कहते हैं कि भाग्य का लक्षण जो है किसी समृद्धि, पद, विद्या, तपस्या नहीं,
तब बड़े भाग। मानुष तन पाओ। आपको जो वस्तु और मिली है प्रयत्न से, केवल मनुष्य का शरीर ही बिना प्रयत्न के मिला है, और वो करुणा मैंने उसे अपनी करुणा से दे दिया।